सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मुस्लिम लीग नून का पावर शो, रैली का जगह जगह शानदार इस्तकबाल, गाड़ी पर फूलों की बारिश, काफिला शम्स आबाद पहुंच गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर, वजीर आला बलूचिस्तान और कई विफाकी वुज़रा भी शरीक। लाहौर रवानगी से कबल काले बकरों का सदका, गाड़ी की जानिब बढ़े तो वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बगलगीर, इसहाक डार भी गले मिले। सजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। ओ मोरा लाओ के शेर नु जताओ, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जोश और खरोश बुलंदियों पर, ढोल की थाप पर भंगड़े। नवाज शरीफ का काफिला ब्लू एरिया और एक्सप्रेसवे से होता हुआ 0 पॉइंट पहुंचा तो कारकुनों ने गाड़ी को घेर लिया। शेर आया के नारे। साबिक वजीर आजम ने भी हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। नवाज शरीफ आज रात रावलपिंडी पंजाब हाउस में ही कयाम करेंगे। वज़रा का भी अपना अपना अंदाज। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी रक्स करके अपनी मोहब्बत का इजहार करते नजर आए। तारिक फजल चौधरी ने फिजा में पंफलेट फेंके। आबिद सिरली की मखसूस अंदाज में नारेबाजी, सेल्फियां भी बनाई। इमरान खान की रेडी नहीं है, ये पीटीआई का डांस शो नहीं है। नवाज शरीफ की रैली के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, 2500 से जायद एहलकार तैनात। ब्लू एरिया, इस्लामाबाद, मरी रोड, रावलपिंडी और रूट से जुड़े तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। रैली के रास्तों में पेट्रोल पंप, दुकानों और बाजारों को भी ताले लग गए। एसी, वॉशरूम, बेडरूम, नवाज शरीफ के लिए तैयार करदा बुलेट प्रूफ कंटेनर में हर सहूलत दस्तयाब। स्पीकर भी लगाए गए हैं। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर साबिक वजीर आजम लाहौर जाते हुए इसी कंटेनर में कयाम करेंगे। अपने घर जा रहा हूँ, कोई मकासद नहीं। नवाज शरीफ की लाहौर रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहते हैं ख्वाहिश है शाहिद खाकान अब्बासी आइंदा मुद्दत तक वजीर आजम रहे। जो काम मैंने शुरू किए उन्हें मुकम्मल करें। छोटे भाई और वजीर आला पंजाब की तारीफ करते हुए कहा, शहबाज शरीफ पंजाब की जान और पाकिस्तान की शान है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, 4 साल से मुल्क हर शोबे में आगे बढ़ रहा है। आइंदा साल तक तवानाई बहरान का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। कंटेनर का ताना देने वाले आज खुद कंटेनर पर चढ़ गए। पीपल्स पार्टी का नून लीग के खिलाफ लफ्जी मार्च। कमर जमान कायरा कहते हैं लाहौर मार्च अदलिया और फौज को दबाव में लाने की कोशिश है। नवाज शरीफ नाअहल होकर किस हैसियत से रैली निकाल रहे हैं? शेख रशीद ने नून लीग की रैली को मातमी जुलूस करार दे दिया। बोले शो फ्लॉप हो गया, कुछ लोग मजबूरी के तहत निकले। हुक्मरान जमात की एक ही कोशिश है, हुदैबिया पेपर मिल्स का केस रीओपन न हो। 13 अगस्त को किराए के लोगों और मोहब्बत करने वालों में फर्क पता चल जाएगा। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम ने दिलों से, दिमागों से किसी भी तरह नवाज शरीफ की नाअहली का जो फैसला था वो कबूल नहीं किया। नवाज शरीफ उनके कल भी वज़ीर आज़म थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे।
एक सियासी मैच सड़कों पर तो दूसरा सोशल मीडिया पर। नून और जुनून में कांटे का मैच। वज़ीर आला पंजाब कूदे, बोले अवाम के साथ राबता करना हर सियासी जमात का हक है। साद रफीक ने कहा मुंतखब वज़ीर आज़म के मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। फवाद चौधरी क्रीज पर आए तो तंज किया। जीटी रोड पर चोर मचाए शोर का ड्रामा जारी है। असद उमर की भी छेड़खानी, कहते हैं रांझा रांझा कर दी नी में आपे रांझा हुई। कंटेनर के खिलाफ तकरीरें करते करते खुद कंटेनर पर चढ़ गए। अल्लाह की शान। 10 लाख लोग रावलपिंडी मरी रोड की सड़कों पे हैं। गिनेगा एक्सप्रेस, गिनवाएंगे हम। लाखों लोग रावलपिंडी के लोग अपना एहसान जतलाने के लिए नहीं बल्कि लौटाने के लिए, इस्तकबाल के लिए निकल आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की रैली रोकने की दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ और अहले खाना का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त भी नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का NA 120 में बायोमेट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल करने का फैसला। नादरा को हल्का के वोटर्स का मुकम्मल डेटा जल्द फराहम करने की भी हिदायत। NA 120 में इंतखाबात 17 सितंबर को शेड्यूल हैं। पाक फौज ने दिफाए वतन के लिए जान कुर्बान करके शुजात की एक और दास्तान रकम कर दी। दीरबाला में रात गए दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, एक बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। मेजर समेत 4 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 2 अमन दुश्मन निशाने इबरत, एक गिरफ्तार। शोहदा की नमाज जनाजा अदा, आला अस्करी हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ से सऊदी नायब वजीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। हरमैन शरीफैन और सऊदी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। कराची में एक और बैंक लूट गया। 5 डाकुओं ने सुबह 9:58 पर धावा बोला। अमले को यरगमाल बनाकर काउंटर पर रखी। 6 लाख रुपए की रकम लूट ली। एक मुलजिम ने गार्ड से पिस्तौल छीनकर जमीन पर फेंका तो अचानक गोली चल गई। बदहवासी में लॉकर्स में रखे 52 लाख छोड़ गए। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने लुटेरों की तस्वीरें जारी कर दी। काले कोट में छुपी काली भेड़ों ने कानून के पीछे बदनाम कर दिया। जजेस से बदतमीजी के बढ़ते वाकयात पर वकला बरादरी सर जोड़कर बैठ गई। 11 अगस्त को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में पेश होकर इजहारे यकजहती का फैसला। फैसल नकवी कहते हैं अदलिया की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। हमारी आन हमारी शान, हम सब की जान, पाकिस्तान पाकिस्तान। शहर शहर यौम आज़ादी के रंग, बच्चे हों या बूढ़े, मर्द या खवातीन, हर एक की चाहत का अपना अपना अंदाज। गली मोहल्लों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार, मिली नगमे भी लहू गरमाने लगे। पाकिस्तान में जजाम के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण। जर्मन डॉक्टर मादाम रतफाओ शदीद अलील कराची में निजी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल। डॉक्टर मादाम रतफाओ ने 1960 में मर्ज के खात्मे के लिए कोशिशों का आगाज किया। मर्ज में मुब्तला मरीजों को जब अपने भी छोड़ देते हैं, ऐसे में वो अपने हाथों से मरहम पट्टी करती। शहरियार खान का दौर खत्म। नजम सेठी दूसरी बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए। मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली को चैलेंज करार दिया। कहते हैं वर्ल्ड 11 के दौरे का ग्रीन सिग्नल मिला है, एतमाद पर पूरा उतरूंगा।
और हवाई के नेशनल पार्क में नटखट डॉल्फिन ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया। शरारतों से भरपूर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। नून लीग का पावर शो, नवाज शरीफ लाहौर के सफर पर रवां दवां, साबिक वजीर आजम की रैली का जगह जगह शानदार इस्तकबाल, गाड़ी पर फूलों की बारिश, लीगी कारकुन भी पुरजोश, ढोल की थाप पर भंगड़े। शेर आया के नारे गूंज रहे हैं। साबिक वजीर आजम की रैली इस वक्त रवां दवां है और जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। लीगी कारकुन भी पुरजोश हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े जारी हैं और जगह जगह शेर आया के नारे गूंज रहे हैं। 9 घंटे बाद भी रैली जुड़वा शहर में ही मौजूद है और इसके साथ साथ नाअहली के बाद नवाज शरीफ का पावर शो इस वक्त जारी है। लाहौर के सफर पर यह रैली रवां दवां है। साबिक वजीर आजम की रैली का जगह जगह जहां से रैली गुजर रही है शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं और लीगी कारकुन अगर उनकी बात की जाए तो वो पुरजोश अंदाज में ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहली के बाद लाहौर के सफर पर निकल पड़े। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने अपने कायद के सफर को यादगार बनाने के लिए सियासी मैदान लगा लिया। नवाज शरीफ की पंजाब हाउस से रवानगी का वक्त सुबह 10 बजे मुकर्रर था। ताहम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और मुशावरत के बाद रवानगी में कुछ ताखीर की गई। साबिक वजीर आजम 11:40 पर बाहर निकले तो पंजाब हाउस नारों से गूंज उठा। नवाज शरीफ की रवानगी से पहले 5 काले बकरों का सदका दिया गया। साबिक वजीर आजम कारकुनों के झुरमुट में अपनी गाड़ी की जानिब बढ़े तो वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और वजीर खजाना इसहाक डार उनसे गले मिले। नवाज शरीफ का काफिला पंजाब हाउस से डी चौक पहुंचा जहां कारकुनों ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया। हम नवाज शरीफ को सपोर्ट इसलिए करते हैं और मुल्क की खुशहाली के लिए आया है। हमने अपना सब कारोबार बंद किया उनके लिए। काफिला डी चौक से एक्सप्रेस चौक पहुंचा तो इस्लामाबाद और करीबी इलाकों से आने वाले कारकुनों ने नवाज शरीफ की गाड़ी को घेर लिया और नारे लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। साबिक वजीर आजम का काफिला ब्लू एरिया एक्सप्रेस वे से होता हुआ 3 घंटों में 0 पॉइंट पहुंचा। इस मुकाम पर कारकुनों ने एक बार फिर मियां नवाज शरीफ की गाड़ी को रोक लिया और जबरदस्त नारेबाजी की। साबिक वजीर आजम का काफिला 0 पॉइंट से फैजाबाद तक रुक रुक कर चलता रहा और चंद किलोमीटर का फासला घंटों में तय हुआ। काफिले में शामिल वफाकी वुज़रा नारे लगाकर कारकुनों का लहू गरमाते दिखाई दिए। लाखों लोग रावलपिंडी के लोग अपना एहसान जताने के लिए नहीं बल्कि लौटाने के लिए इस्तकबाल के लिए निकल आए। फैजाबाद पर भी नवाज शरीफ के काफिले का बड़ा ठीक ठाक इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद नवाज शरीफ कारकुनों के हमरा मरी रोड पर जा पहुंचे। साबिक वजीर आजम के काफिले में खसूसी कंटेनर के अलावा प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, साउंड सिस्टम की गाड़ियां और एम्बुलेंसेज भी शामिल हैं। शहरियार खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इस वक्त रैली की सूरत हाल क्या है? उमर सिद्दीक और सुहेल चौधरी हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं। उमर सिद्दीक, सबसे पहले आपकी तरफ, किस जगह पर मौजूद हैं? ताज़ा तरीन रैली के मनाजिर क्या हैं? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमेटी चौक पर और यहाँ पर जो नून लीग के जो कारकुनान हैं अब मज़ीद अपने कायद का दीदार करने के लिए उनके सब्र का पैमाना जो लबरेज होने वाला है और मज़ीद वो सब्र नहीं कर सकते, क्योंकि तकरीबन 12 बजे जब रैली शुरू हुई थी तब से लेकर अभी तक वो मज़ीद अभी तक जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका कायद यहाँ पर पहुँचेगा और वो एक झलक उनको देखेंगे।
जहाँ तक रैली का ताल्लुक है तो रैली जो है अभी रहमानाबाद के करीब पहुँचने वाली है, जबकि उसके बाद चांदनी चौक और फिर कमेटी चौक पहुँचेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कारकुनान जो हैं वो काफ़ी पुरजोश हैं और वो मुख्तलिफ रैलियाँ भी निकाल रहे हैं। और यहाँ पर जो इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं नवाज शरीफ के लिए, उनमें कुछ मनचले नौजवान जो हैं वो ढोल की थाप पर रक्स भी कर रहे हैं। बाज़ नौजवान जो हैं वो यहाँ पर जो अंडरपास बना हुआ है उसमें मोटरसाइकिल पर जो है वो रैलियाँ निकाल रहे हैं, कौमी परचम उनके हाथों में है और वो तरह तरह के जो हैं अपने कायद के हक़ में नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। अगर जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इससे आगे भी थोड़ा सा जाएं तो वहाँ पर जो अंसार अब्बासी साहब हैं उनके कारकुनान की जानिब से एक इस्तकबालिया कैंप भी लगाया गया है और एक स्टेज भी बनाया गया है। तो इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अंसार अब्बासी के कारकुनों की जानिब से लगाए गए कैंप में कुछ देर के लिए रुकेंगे और वहाँ पर स्पीच भी करेंगे। जी ठीक, सुहेल आपकी तरफ अगर आएँ, आप हमें अपडेट कीजिएगा किस तरह के मनाजिर आप देख रहे हैं, कितना जोशो खरोश है लीगी कारकुनों में इस वक्त? देखें ये वो तमाम कारकुनान हैं जो सुबह से यहाँ विक्सियारी चौक के अंदर इंतजार कर रहे हैं अपने कायद का और इस्तकबाल के लिए बेताब हैं। और जूँ आप काफिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद है नवाज शरीफ उसका इस तरफ रवा दवा है, यहाँ पे जो कारकुनान है उनके अंदर जो शोखरोश बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद है इस कैंप के अंदर। यहाँ पर वज़ीर ममलकत जो हैं बराए इंफॉर्मेशन मरियम औरंगज़ेब, उनकी वालदा ताहिरा औरंगज़ेब यहाँ मौजूद हैं, उनकी खाला सेनेटर नजमा हमीद भी यहाँ पर मौजूद हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अभी इन्हें बेताबी से इंतजार है कि नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे तो ये उनके ऊपर गुलपाशी करेंगे। अभी ये कारकुनान बार बार एक दूसरे को और टेलीविजन के ऊपर बार बार ये देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन लगाकर कि नवाज शरीफ कहाँ तक पहुँचे हैं और कितनी देर तक पहुँचेंगे। तो सुहेल चौधरी, जहाँ आप मौजूद हैं यहाँ कितनी तादाद में कारकुनान हैं जो इंतजार कर रहे हैं? यहाँ पर कारकुनानों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है जो कि नारेबाजी भी कर रहे हैं। मियाँ एक तेरा एक मियाँ एक इशारा लाहो हदर हमारा, ये नारे लगाए जा रहे हैं। और ख़वातीन भी जो हैं वो उनका जो शोखरोश भी काबिल दीद है, जो सुबह 8 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनके जो शोखरोश में किसी किस्म की कमी नहीं आई। अब जो मर्द कारकुनान हैं उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि मुस्लिम लीग नून और बहुत शुक्रिया उमर सिद्दीक और सुहेल चौधरी आप दोनों का अपडेट करने के लिए। रैली अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। मनाजिर आपने देखे, सूरत हाल से आपको पल पल आगाह रखे हुए हैं। रावलपिंडी में कारकुनों की बड़ी तादाद अपने कायद नवाज शरीफ के साथ इजहार एकजहती के लिए मौजूद है और इस वक्त वहां के माहौल क्या है, सूरत हाल क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान असगर से। इमरान असगर, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं और रैली कहां तक पहुंची? जी, शमशाबाद का ये मुकाम है जहां पर गुमान ये किया जा रहा है कि नवाज शरीफ का तारीखी खिताब होगा। कुछ ही देर बाद उनकी रैली यहां पर पहुंचेगी। बहुत सी तैयारियां की गई कारकुनों की जानिब से। एक लीगी कारकुन ने अपनी पूरी गाड़ी को झंडों से सजा दिया, जबकि इसके ऊपर जो शख्स बैठा हुआ है इसके पास बाकायदा तौर पर बड़ी तादाद में गुब्बारे यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, आपको नजर आ रहे होंगे रंग बिरंगे गुब्बारे। ये उस वक्त छोड़े जाएंगे जब मियाँ नवाज शरीफ जो है और यहाँ पर बड़ा जोश और बलबला यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात भी करते हैं कि ये किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप बताएं जी, क्या तैयारियां कर रखी हैं मियाँ साहब के? जी, मियाँ साहब कोई इंशाल्लाह हमारे तहत मियाँ नवाज शरीफ भी आएंगे। 1 साल के बाद जरूर आ जाएंगे। अल्लाह ताला ने चाहा सरखरू करेंगे नवाज शरीफ साहब को, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सरखरू करेंगे नवाज शरीफ। हम नवाज शरीफ के साथ हैं। नारेबाजी चल रही है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाए जा रहे हैं। इस वक्त पुरजोश हैं और इमरान असगर आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ की रैली में कारकुनों का जोश और खरोश उरूज पर पहुंच चुका है। शदीद गर्मी में कारकुन अपने कायद की गाड़ी के साथ साथ दौड़ते भी रहे। पुरजोश कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और नवाज शरीफ के हक में नारे भी लगाए। ब्लू एरिया में खैबर प्लाजा के करीब घोड़ों का रक्स भी हुआ। तफसीलात बताएंगे नईम असगर। नून लीग का काफिला जुड़वा शहरों में रवां दवा। कहीं घोड़ों के रक्स से कारकुनों का खून गरमाया जाता रहा तो कहीं पार्टी तरानों पर नून लीग के रहनुमा भी झूमते रहे।
रैली जब ब्लू एरिया से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर पहुंची तो 1000 से ज्यादा गाड़ियां और पैदल चलने वालों की बड़ी तादाद शरीक थी। शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद मुस्लिम लीग नून के कारकुन नवाज शरीफ की गाड़ी के साथ साथ दौड़ते रहे। हम उनका इस्तकबाल वालेहाना तरीके से उनको अपने घर तक लेके जाएंगे। हमें 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, हम मियां नवाज शरीफ के दीवाने हैं। मैं मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसियों से इत्तेफाक करता हूं। मेरे बच्चे के लिए उन्होंने मेट्रो बनाई, इंशाल्लाह मेरा बच्चा जो है वो मेट्रो में स्कूल जाएगा। यहाँ कारकुनों के लिए कोई इंतजाम नहीं है पानी का, मगर मोहब्बत जज्बा कायम है। साबिक वजीर आजम की रैली में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं समेत दूसरे शहरों से आने वाले काफिले भी शरीक होते रहे। हम उसका साथ आखिरी तक साथ देंगे, जान मालूम मारे उनके साथ, मियां जी के साथ। ये अवाम कभी भी नवाज शरीफ के अलावा किसी और को नहीं चाहती। ये मेट्रो देखिए, ये नवाज शरीफ की मेहरबानी से जा रही है। यहाँ से 500 रुपए में टैक्सी जाती थी इस्लामाबाद कॉम्प्लेक्स में, और ये 20 रुपए में हम सुकून से चले जाते हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद की वजह से काफिला इंतहाई सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। काफिले के 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले तक जैमर्स की वजह से इर्द गिर्द के इलाके में भी मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे। नई मस्गर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ के लाहौर रवानगी से पहले बड़े ऐलान। कहते हैं ख्वाहिश है शाहिद खाकान अब्बासी आइंदा मुद्दत तक वजीर आजम रहे। जो काम मैंने शुरू किए उन्हें मुकम्मल करें। छोटे भाई और वजीर आला पंजाब की तारीफ की और कहा शहबाज शरीफ पंजाब की जान और पाकिस्तान की शान है। जी हाँ, ख्वाहिश है शाहिद खाकान अब्बासी आइंदा मुद्दत तक वजीर आजम रहें। जो काम मैंने शुरू किए शाहिद खाकान अब्बासी उन्हें मुकम्मल करें, ये कहना था नवाज शरीफ का। और उन्होंने अपने भाई की तारीफ भी की। कहा शहबाज शरीफ पंजाब की जान और पाकिस्तान की शान है। उन्होंने कहा कि अपने घर जा रहा हूं, इसके पीछे कोई मकासद नहीं है। नवाज शरीफ का आज ये कहना था कि आइंदा साल तक तवानाई बहरान का मुकम्मल खात्मा भी कर देंगे। नवाज शरीफ जो कि रैली के हमरा लाहौर आ रहे हैं, उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया कि ख्वाहिश है शाहिद खाकान अब्बासी आइंदा मुद्दत तक वजीर आजम रहें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पंजाब हाउस इस्लामाबाद से रवानगी से कबल वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू की और कहा कि इनकी ख्वाहिश है शाहिद खाकान अब्बासी आइंदा मुद्दत तक वजीर आजम रहें। जो काम मैंने शुरू किए उन्हें मुकम्मल करें। नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि अपने घर जा रहा हूं, इसके पीछे कोई मकासद नहीं। जिस अवाम ने उन्हें मुंतखब किया उनका शुक्रिया अदा करने जा रहा हूं। साबिक वजीर आजम ने इस मौके पर अपने भाई और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की भी तारीफ की। कहा वो पंजाब की जान और पाकिस्तान की शान है। उन्होंने पंजाब को रोल मॉडल बनाया है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने कहा हमें 2013 में 3 बड़े चैलेंजेस विरसे में मिले थे, मगर गुज़श्ता 4 साल से मुल्क हर शोबे में आगे बढ़ रहा है। मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। पिछले साल तरक्की की शरह 5.3% रही। आइंदा साल ये 6% तक होने का इम्कान है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। अगले साल तक तवानाई बहरान का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। उमर जावेद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको खबर दें कि नवाज शरीफ पंजाब हाउस रावलपिंडी में कयाम करेंगे। नवाज शरीफ कमेटी चौक में रैली के शुरका से खिताब भी करेंगे। नवाज शरीफ पंजाब हाउस रावलपिंडी में कयाम करेंगे। नवाज शरीफ कमेटी चौक में रैली के शुरका से खिताब भी करेंगे। ये रैली लाहौर की जानिब रवां दवा है। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको। पंजाब हाउस रावलपिंडी में कयाम करेंगे नवाज शरीफ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ रैली लेकर इस्लामाबाद से रावलपिंडी और फिर बरास्ता GT रोड लाहौर पहुंचेंगे। उनका काफिला किन किन शहरों से होता हुआ मंजिल तक पहुंचेगा, आइए जानते हैं नक्शे की मदद से। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ रैली लेकर पंजाब हाउस इस्लामाबाद से लाहौर के लिए निकल चुके हैं। रैली फैजाबाद से रावलपिंडी में दाखिल होने के बाद मरी रोड, शमसाबाद, चांदनी चौक, नाज सिनेमा चौक, कमेटी चौक, लियाकत बाग चौक और मरीड चौक जाएगी।
यहाँ से बाएं जानिब मुड़कर शुरका बरास्ता सिविल लाइंस रोड कचहरी चौक पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की रैली कचहरी चौक से जीटी रोड की जानिब जाएगी और बरास्ता सवा पुल रवात की तरफ बढ़ेगी। जीटी रोड से रैली मंदिरा, गुज्जर खान और दीना के बाद जेहलम पहुंचेगी। जेहलम से निकलकर सराय आलमगीर, खारियां और लाला मूसा से गुजरात जाएगी। गुजरात के बाद रैली की मंजिल होगी वजीराबाद और फिर बड़ा शहर गुजरांवाला। गुजरांवाला से निकलकर एमनाबाद मोड़, कामों की, साधु की, मुरीद के, काला शाह काकू के बाद रैली की मंजिल होगी शाहदरा। शाहदरा से रैली रावी का पुल पार करके बाकायदा लाहौर में दाखिल होकर पहला पड़ाव न्याजी चौक में करेगी। रावी रोड पर रैली न्याजी चौक से बरास्ता टिम्बर मार्केट और कसूरपुरा मीनार पाकिस्तान के सामने आज़ादी चौक पहुंचेगी। आज़ादी चौक से रैली की मंजिल बनेगी दाता दरबार चौक, जहां नवाज शरीफ दरबार पर हाजिरी देंगे। वकास अहमद से ताज़ा सूरत हाल जान लेते हैं। वकास, आज रात कयाम किया जाएगा रावलपिंडी में, ये फैसला क्यों हुआ और जो एक बड़ी तादाद कारकुनान की थी रैली के हमरा, उनकी रिहाइश के लिए क्या इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जेलम के ज्यादा चौक में मौजूद हैं, जहाँ पर मरकजी स्टेज जहाँ पर जेलम में यहाँ पर लगाया गया था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जाने से जो रैली रावलपिंडी से यहाँ पर पहुंची थी, यहाँ पर उनका खिताब होना था। तमाम इंतजाम को सुबह यहाँ पर हतमी शक्ल दे दी गई थी। उसके अलावा जो मरकजी क़यादत थी उनके लिए भी यहाँ पर जो है होटल में बुकिंग करा दी गई थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए यहाँ पर खुसूसी तौर पर एक कमरा यहाँ पर बुक कराया गया, जिसका फर्नीचर जो है वो गुजरात से यहाँ पर लगाया गया, इसकी तज़ीनो आराइश यहाँ पर की गई थी। लेकिन उसके बाद जो पार्टी क़यादत की जाने से फैसला किया गया क्योंकि रावलपिंडी में काफी टाइम वहाँ पर लगा था, इसलिए वो आज यहाँ पर नहीं आ सकते और कल तकरीबन दोपहर के वक्त वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इस वाले से यहाँ पर पार्टी क़यादत की जाने से ऐलानात भी कर दिया गया और कारकुनों को भी बता दिया गया। इब्तदाई तौर पर कारकुनों में तो थोड़ी सी मायूसी पैदा हुई, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि इंतहाई जोश और जज्बा यहाँ पर पाया जा रहा है। कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो डीजे बलिस्तान की खिदमत हासिल की गई हैं, जिनकी जाने से यहाँ पर पार्टी तराने लगाए जा रहे हैं और कारकुनों की तादाद यहाँ पर जो है झूम उठी है, झूम रही है। अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे इस बारे में मजीद तफसीलात भी जानते रहेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का काफिला लाहौर की जानिब रवा दवा है। इस वक्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, गाड़ी में मौजूद है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ। कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ गाड़ी में मौजूद है, उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी का भी कड़ा हिसार आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा नून लीगी कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद है। ये खुसूसी मनाजिर हैं जो एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन के लिए दिखाए जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ गाड़ी में मौजूद है। कुछ देर पहले के ये मनाजिर, सिक्योरिटी का कड़ा हिसार भी आप देख सकते हैं और लीगी कारकुनान भी मौजूद है। फूलों की पत्तियां वक्तन फवक्तन निशावर की जा रही हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गाड़ी पर। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं हम, ये खुसूसी मनाजिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जब वो गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और उनके बाद सिक्योरिटी का कड़ा हिसार भी देखा जा सकता है। और अभी आपको खबर दें कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आर्टिकल 62 और 63 का निफाज नहीं हो सकता। आर्टिकल 62 और 63 में इबहाम मौजूद है जिसे दूर होना चाहिए। 20 करोड़ में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो 62-63 पर पूरा उतरे। ये कहना है वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कि आर्टिकल 62 और 63 में इबहाम है जिसे दूर होना चाहिए। आपको अपडेट करें, उन्होंने ये कहा कि 20 करोड़ में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो 62-63 पर पूरा उतरे। शेख रशीद की नवाज शरीफ की रैली पर कड़ी तनकीद, कहते हैं रैली देखकर मायूसी हुई। आपको अपडेट करें, उन्होंने ये भी कहा कि 10,000 कारकुन भी नहीं थे, नवाज शरीफ की रैली नहीं मातमी जुलूस है। जी हाँ, उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ की रैली नहीं है बल्कि ये मातमी जुलूस है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने एक बार फिर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जितनी गाड़ियां कहीं गई नून लीग उतनी गाड़ियां भी ना ला सकी। मनाजिर आप देख सकते हैं रैली के भी, और साथ में अपडेट आपको करते चले कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि उनकी एक ही कोशिश है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस रीओपन ना हो। एक्सप्रेस न्यूज में अभी वक्त है ब्रेक का, उससे पहले शामिल होंगी न्यूज अपडेट। साबिक वजीर आजम की रैली शमसाबाद पहुंच गई, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। नवाज शरीफ आज रात पंजाब हाउस रावलपिंडी में ही कयाम करेंगे।
वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अवाम ने पानामा केस का फैसला कबूल नहीं किया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में कोई इख्तलाफ नहीं। और दानियाल अजीज कल विफाकी वजीर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। मुमताज हुसैन तारड़ भी हल्फ उठाने वालों में शामिल होंगे।